आदिशक्ति जगज्जननी जगत माता की जय। परम पुरुष सद्गुरु श्री माता गुरु की जय। श्रुति भैया जी की जय। जय माता दी। सर्वप्रथम मैं अपने आप को माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा महामाया व परम पुरुष सद्गुरु श्री माता गुरु श्री सत्य भैया जी के चरणों में समर्पित होते हुए आप उपस्थित सभी माँ भक्तों को जय माता दी करती हूँ। माँ के परम वैष्णव प्यारी माता बने, आज हम सभी भक्तों का यह परम सौभाग्य है कि आज हमारे भटकते मन को विराम देने के लिए माँ जगदम्बा महामाया ने परम पुरुष सद्गुरु श्री माता श्री शरीर को साध करके आज हमारा उद्धार कर रही हैं, कल्याण कर रही हैं। सचमुच में ये ग्राम नगर धन्य है जहाँ पे माँ के नाम की ज्योति जली। सचमुच में जिसे कहा जाता है जब जब तेरी ज्योत जली है भक्तजनों की भीड़ लगी है। तो सतयुग सनातन से हम लोग माता के चौकट पे कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ मांगने के लिए जाते हैं। माता हमको, हमारे घर में रोजी पूजी में बरकत नहीं है, बाल बच्चे नहीं है और तबीयत खराब है, स्वास्थ्य के लिए हर स्तर से हम लोग माता से ही मांगते हैं। आज मैं भी माता जी के चरण शरण में रहते हुए मैं यह अनुभव करती हूँ, एहसास करती हूँ कि दरबार में, पचपड़वा दरबार में हर आने वाला भक्त कुछ न कुछ समस्या लेकर आते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं परेशानियां होती हैं। मैं सभी भक्तों, माताओं बहनों की समस्याओं को बहुत करीब से सुनती हूँ कि सचमुच में आज हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम परेशान हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? आज माता जी के द्वारा भी हम सबको यही बताए जाते हैं कि सुखी वही है जो किसी का भक्त है, जिसके मन में धैर्य संतोष है, जो किसी की भक्ति करता वही सुखी है। सचमुच में भक्ति का फल समर्पण होता है, संतोष होता है। आज हम लोग अब स्वार्थ की भक्ति करते हैं, मांगने में हम अपनी भक्ति को खंडित कर देते हैं कि माता हमको ये चाहिए नहीं, एक का पूरा नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ से हमारे सुख दुख जो जीवन की डोर माता के चरणों में समर्पण कर देने की आवश्यकता है। जब संपूर्ण समर्पण के साथ हम लगे रहेंगे तो हमारा दुख जो है वो माता का होगा। आज माता जी हैं, मैं देखती हूँ माता जी हम लोग कहते हैं। मैं जब सन 2003 में माँ जगदम्बा महामाया ने हमारे एक छोटे से घर परिवार जब माता जी को दिव्य दर्शन प्रदान की, जय माता दी महामंत्र की शक्ति को प्रदान की, तो माता जी ने हम सबसे मांगा है इस चीज़ को कि हमें स्थान चाहिए। वह समय हमें अक्षर याद है, अच्छी तरह कि माता जी मांग रखी हैं हमें स्थान चाहिए। मैं इस घर परिवार के छोटे से परिवार में मैं आई हूँ, तुम लोग की श्रद्धा भाव को देखती हूँ, मुझे स्थान दे दो। तो जो मेरी अम्मा थी, अम्मा कही कि माता जी हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमारे खुद रहने के घर नहीं है, खुद खाने को नहीं है, हम आपको कहाँ से स्थान देंगी? तो माँ के परम जो माता जी ने कहा कि हमें कहीं मंदिर की जरूरत नहीं है, मैं जिस शरीर पे बोल रही हूँ। तो माता जी का आगमन होता था माता गुरु जी के शरीर पे। तो माता जी कहीं कि मैं जिस शरीर पे बोल रही हूँ, मेरा यही मंदिर है, मुझे कहीं अन्य जगह की आवश्यकता नहीं है, मेरा यही मंदिर है, शरीर मंदिर है, मुझे इसकी ज़रूरत है। क्योंकि सचमुच में माँ के जो हम कहीं जब मंदिर में जाते हैं तो माँ के प्रतिमा के समक्ष बैठते हैं तो ऐसा लगता है माता जी से बात कर रही हैं। वह हमारे अंतर्मन के भाव होते हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है, एहसास होता है कि हम अपने अंतर्मन से कुछ व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है। आज सचमुच में आज वह हम लोग का सौभाग्य है कि आज माता जी, माता गुरु शरीर के माध्यम से आज हम लोग से वह बातें सुनती हैं, करती हैं, हमारी समस्याओं को सुनती हैं। तो जब माता जी ने कहा हमें इस शरीर के माध्यम से, इस मानव शरीर की आवश्यकता हमको है, मैं मारने के लिए और जोगी बैरागी बनाने के लिए और बलि चढ़ाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं मानव का, सभी समाज का सुधार करना चाहती हूँ, कल्याण करना चाहती हूँ। यदि हम शक्ति हैं, आ गई हैं धरा पे, तो मैं सिर्फ एक परिवार से बंद करके नहीं, मैं तो सबकी हूँ, आदिशक्ति हूँ, जगत जननी हूँ, जगदम्बा हूँ। सबके उद्धार कल्याण के लिए मुझे एक साकार रूप की जरूरत है। तो सचमुच में माँ के इस तरह से माता जी ने मांग लिया हमसे भी माता कही अपने पति को हमको समर्पित कर दो, अपने पति को हमारी झोली में डाल दो, और मैं इस माध्यम से मैं सबका कल्याण करना चाहती हूँ। जब हमारे पास हृदय रहेगा तो मैं सबकी समस्याओं को सुनूंगी, इन आँखों से मैं देखूंगी, इन हाथों से मैं आशीर्वाद दूंगी, इन पाँवों से मैं चलूंगी, इस हृदय से सबके दुखों सुखों को अनुभव करूंगी और सबका रक्षा पाल, सबका कल्याण करूंगी। तब से माँ के प्रभु हम लोग माता जी ही कहने लगे। हम लोग शरीर मानव का, माता गुरु जो हमारे आज हम लोग
ये भी सुने कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली कि माता जी आत्मज्ञान, उनका आत्मज्ञान, उनको किसी अन्य मानव से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी गुरु महात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन माता गुरु की गुरु स्वयं आदिशक्ति जगन्नाथ जगदम्बा महामाया और माता गुरु हम लोग के गुरु। तो सोचिए कि हम लोग किस गुरु के चरण में लगे, किस शक्ति के चरण से लगे हैं जिन्हें हम माता गुरु कहते हैं। माता ही गुरु है, गुरु ही माता है। तो आज माता गुरु के द्वारा हम सबको हमारे जीवन के भवसागर से पार ले जा रहे हैं। जो कुछ भी अधूरे बिगड़े हैं उसको निवारण करते हुए हमें भक्ति को प्रदान किए जा रहे हैं। आवश्यकता है आंचल पसार करके, झोली पसार करके समेटने की हमें। तो माँ के परम वचनों, वो तब से माता जी जो सन 2003 से, तब से मैं जानती हूँ, जो सन 2003 से माता जी ने इस तरह से हम सबसे वचन ले करके आज गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करके भक्तों के घर परिवार में जाकर सबको समझा बुझा के आज सभी मानव का, भक्तों का कल्याण कर रही हैं। तो मैं भी देखती आई हूँ कि दरबार में हर आने वाला भक्त कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए आता है। तो हमें आज देखिए, दरबार का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रम, अज्ञानता, अंधविश्वास से मुक्ति और सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, संस्कार की भी उत्पत्ति। आज माता जी हम सबके अंदर सद्बुद्धि दे रही है, सद्ज्ञान दे रही हैं, क्योंकि जब सद्बुद्धि रहेगा तभी जाकर के हम किसकी भक्ति कैसे करें यह ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए माँ के प्रभु हमें ज्ञान लेने के लिए हमें चरण शरण से लगने की ज़रूरत है, पचपड़वा दरबार में जाने की ज़रूरत है। जब हमारे अंदर सद्बुद्धि रहेगा तभी हम अपने घर गृहस्थी को संभाल सकती हैं, अन्यथा सब बिखर जाएगा। इसलिए मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, इसमें हम सद्बुद्धि का हमारा अहम भूमिका होता है। जब सद्बुद्धि सद्ज्ञान रहेगा तभी जाके हम कैसे अपने जीवन को ले चलें, अच्छे से जिएँ, ये हमको ज्ञान होगा। आज माता जी के द्वारा हम लोग को वही ज्ञान दिए जाते हैं कि हम अपने जीवन में किस तरह से कभी दुख पड़ जाए तो उसमें भटके नहीं, किस तरह से भक्ति करें, पूजा आराधना करें और मन में धैर्य संतोष को प्राप्त करें। सचमुच में माँ के प्रभु सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, संस्कार की देवी माँ सती पचपड़वा वाली जगदम्बा हैं। आज हम सभी भक्त लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम ऐसे माता के चरण से लगे हैं जहाँ पे देवी देवताओं भी नमन करते हैं, देवी देवता भी उनके चरण शरण में रहते हैं। तो हम लोग तुच्छ मानव हैं। इसलिए हम लोग अपने मन को कभी भ्रम, अज्ञाता, विश्वास में न भटकाते हुए हम पचपड़वा दरबार से जुड़े रहें और जीवन में अपने हमेशा माँ से ही मांगे कि माँ हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारे परिवार में सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हम लोग का जीवन नमक रोटी भी रहे तो उसमें हम लोग खुशहाल रहे, सुख शांति रहे, अन्यथा सब बेकार हो जाएगा। इसी तरह से माँ के प्रभु एक छोटी सी कहानी हमें याद आ गई। एक